नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अब हुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। यहाँ दोस्तों हम लोग झारखंड का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं और आज से मैं जो शुरू किया था जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो आपको बेनिफिट दिलाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है झारखंड एक दृष्टि में झारखंड का परिचय। ठीक है, तो आप अगर जेपीएससी या जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सेशन को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। क्या मैं इसी तरीके से जारी कर सकता हूँ? और साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल पे आप मेरे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन लगभग 82 क्वेश्चंस रहेंगे और इसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है ये मैं एक किताब से ले रहा हूँ, वो अरिहंत बुक पब्लिकेशन का है। इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय से। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए आप सभी को पता है क्या हो सकता है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस है पहला 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 2000 और ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 2000। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप सभी को पता है हमारे भगवान बिरसा जी का जन्म जो होता है वो 15 नवंबर को होता है, 15 नवंबर को होता है। और इसी 15 नवंबर को जो है हमारा झारखंड को बनाया गया था। बिल तो पास संसद में पहले ही हो गया था, लेकिन 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद निम्न में से किस जिले का निर्माण किया गया था? तो जब 15 नवंबर 2000 को राज्य का गठन किया गया तो टोटल वहाँ पर कितने जिले थे? 18 डिस्ट्रिक्ट थे, 18 डिस्ट्रिक्ट थे। तो उसके बाद जो है 2001 में एक नया सॉरी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और एक 2007 में जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो टोटल कितने हुए? 6 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं अभी तक। तो टोटल अभी के समय में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 24 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये सभी बातें आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, राज्य गठन के बाद निम्न में से किस जिले का निर्माण किया गया? पहला दिया है लातेहार, दूसरा दिया है जामताड़ा, तीसरा ऑप्शन दिया है सिमडेगा और चौथा दिया है ये सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी जिले। एक्चुअल में 2001 में जो गठन किया गया उसमें लातेहार जो 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को और 30 अप्रैल 2001 को ही सरायकेला खरसावां का जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद 12 सितंबर 2007 को, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को खूंटी व रामगढ़ जिलों का निर्माण किया गया। तो टोटल कितना हुए? 6 नए जिले का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और जहाँ नहीं होगा मैं बताऊंगा। झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य था? तो यानी कि झारखंड जो बना, ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2017 में। झारखंड राज्य जो बना वो इंडिया का कौन सा नंबर हुआ का था? 24वां नंबर था, 28वां नंबर था, 29वां नंबर था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड जो है भारतीय संघ का 28वां राज्य था। ठीक है, झारखंड संयुक्त बिहार का 46% भूभाग से मिलकर बना है। इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है ये सब क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ये है रांची। आप सभी को पता है झारखंड की राजधानी जो है रांची है। रांची जिले का क्षेत्रफल जो है 5097 वर्ग किलोमीटर है। रांची को जलप्रपातों का शहर भी के रूप में जाना जाता है। दुमका झारखंड की उप राजधानी है। उसके बाद मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह राज्य की प्रस्तावित उप राजधानियाँ हैं। यानी कि 4 ऐसे उप राजधानियाँ हैं जिनको बनाने की बात कही गई है। दुमका तो पहले से है और 3, तो टोटल 4 हो जाएगा उप राजधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? औद्योगिक राजधानी अगर आप देखेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए पहले। पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, जमशेदपुर हो गया।
तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ स्टील फैक्ट्री जो है 1907 में सबसे पहले खुला था, जो कि टिस्को था, वो है जमशेदपुर में, ठीक है। तो जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसको इसी फॉर्म में याद रखना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 79,714 वर्ग किलोमीटर, 75,724 वर्ग किलोमीटर, 73,714 वर्ग किलोमीटर और 77,714 वर्ग किलोमीटर। तो अब सभी को मालूम होना चाहिए, ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। देखिए जब हमारा वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है ना, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर 2 किलोमीटर बढ़ जाता है, 79,716 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, 716 हो जाता है। तो वो रिपोर्ट में उसका यहाँ पर हम लोग आंसर नहीं करेंगे, आंसर यही वाला करना है, राइट। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट है, ओके, ठीक, इस साइड से, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ओके, यहाँ से दिखाई देगा आपको। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें झारखंड का कितना क्षेत्रफल है? तो ये ऑप्शन है 2.62, 2.52, 2.42 और 2.32। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। तो 2.42% जो है झारखंड का क्षेत्रफल है कुल भारत के भूमि का क्षेत्रफल का। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? ठीक है, झारखंड जो है हमारा, उस झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार पूछ रहा है, ये पूरा विस्तार पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पर है 420 किलोमीटर, 453 किलोमीटर, 463 किलोमीटर और 497 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? 463 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में 463 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 340 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 380 किलोमीटर और 390 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस टोटल पूरा पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये डिस्टेंस जो है वो 380 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 380 किलोमीटर की जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो झारखंड के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो यानी कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पूछ रहा है कितने जिलों से होकर गुजरती है। इसमें ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 10 और चौथा है 13। तो आप सभी को मैं बता दूं इसका आंसर तो है 5, 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। और इसका अगर आपको जिलों का नाम याद रखना है तो देखिए इसमें है, इन जिलों में है पहला लातेहार, ठीक है, दूसरा लोहरदगा, ओके, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची, ठीक है, कांके व और मांझी। देखिए ये वाला भी कभी पूछ लेता है, लोहरदगा में है किसको, कौन कौन सा जगह है ये भी पूछा जाता है। लातेहार का नेतरहाट से, लोहरदगा के किसको से, देखिए और भी जगह से गुजरता है लेकिन फेमस जगह पूछा जाता है। गुमला हो गया रांची में कांके व और मांझी दोनों जगह से गुजरती है, और रामगढ़ में गोला से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है। तो ये हो गया लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है, और रामगढ़। तो क्या हो गया? LLGRR, ठीक है, LLGRR, ये याद रखिएगा, LLGRR। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है? पहला हो गया 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है 6। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ये 5 होगा। इसमें क्या क्या है? पहला हो गया बिहार जो कि उत्तर में है, दूसरा हो गया बंगाल जो कि आपका पश्चिम में है, तीसरा हो गया उड़ीसा जो कि आपका दक्षिण में है। उसके बाद वेस्ट में जाएंगे तो आपको उत्तर यूपी मिलेगा,
और एक मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यूपी ऐसा जगह है जो केवल एक ही गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, राइट। तो ये टोटल कितने स्टेट हो गए? टोटल 5 स्टेट हो गए, इसके चौहद्दी में 5 स्टेट है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा राज्य, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उड़ीसा से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अभी तो मैंने बताया ये सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं? बिहार से कितने जिले साझा करते हैं झारखंड का, ये पूछ रहा है। तो ये मैंने एक बार व्याख्या में बहुत अच्छे से बताया है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा ऑप्शन डी कहता है 11। तो झारखंड के 10 जिले जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये है पलामू, चतरा, साहिबगंज, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका व गोड्डा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 10। वैसे बंगाल से भी आप देखिएगा 10 डिस्ट्रिक्ट ही है जो सटा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका भी आंसर मैंने बताया 10 होगा, राइट। इसमें आप देख लीजिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको मानचित्र देखना चाहिए, एक दो बार याद रखेगा। आगे है झारखंड के प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम राजकीय भाषा पूछ रहा है, तो हिंदी, मैथिली, खड़िया, भोजपुरी। आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी भाषी क्षेत्र में गिना जाता है, और हिंदी यहाँ का राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा कितनी है? तो कितनी है द्वितीय राजभाषा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो द्वितीय राजभाषा है वो टोटल 16 है दोस्तों, और इस पे एग्ज़ाम भी लिया जाता है, ऑप्शंस भी आपको दिया जाता है किसी भी एग्जाम्स में, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, टोटल द्वितीय भाषा जो है वो 16 है। कितना है? 16। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो ठीक दिख रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया है जमशेदपुर, दूसरा दिया है रांची, तीसरा दिया है लातेहार और चौथा दिया है बोकारो। तो इसमें जो आंसर होगा अभी दोस्तों वो तो जमशेदपुर होगा। जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है झारखंड का, लेकिन धीरे धीरे रांची काफ़ी डेवलप कर रहा है, और ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो प्रमुख औद्योगिक नगर देखिए यहाँ पर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये सभी। तो बेसिकली आंसर जो होना चाहिए मेरे ख्याल में ये सभी होना चाहिए। ठीक है, सभी औद्योगिक नगर है। व्याख्या में देखिए क्या दिया है, झारखंड के 3 प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, जिनमें बोकारो जिला प्रमुख है। जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है और भारत का इस्पात नगर कहलाता है, तथा झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहलाता है। तो जमशेदपुर की ये सभी निक नेम है, इसको याद रखिएगा, भारत का पिट्सबर्ग, भारत का इस्पात नगर और झारखंड की औद्योगिक राजधानी। यहाँ वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। इस बार टेल्को का स्थापना पूछा था, जो 1945 होता, आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट है, धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। यहाँ बीसीसीएल एवं ईसीएल जैसी प्रमुख खनन इकाइयाँ स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल भारत का प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक है, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए थे, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें देखिए, सबसे छोटा जिला झारखंड का कौन सा है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये सभी आपको मिलान करना है। तो देखिए, सबसे छोटा जिला पूछा है, इधर सूची 2 में देखिए क्या क्या है, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, रामगढ़। तो इसका आंसर क्या होना है? सबसे छोटा जिला पूछ रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम तो सबसे बड़ा जिला है, चतरा नहीं, रामगढ़। तो रामगढ़ जो है सबसे छोटा जिला हो गया ये वाला। दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम का ही होगा। उसके बाद सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो होगा वो
17 हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 2 हो गया। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब आते हैं, देखिए उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस 19 क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको क्या क्या देखना है। आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनसंख्या की दृष्टि से है। झारखंड में जनसंख्या का जो दृष्टिकोण है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो भारत में जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, तो उसी बेस्ड पे आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है, 13वां स्थान है, 14वां स्थान है, 15वां स्थान है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 14वां, 14th। और अगर स्थल के अनुसार पूछा जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वो हो जाएगा 15वां। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 3,65,00,000 यहाँ की जनसंख्या है, 2,28,00,000 यहाँ की जनसंख्या है, 2,50,00,000 यहाँ की जनसंख्या है, या फिर 3,29,00,000 यहाँ की जनसंख्या है, ये पूछ रहा है। तो अगर 2011 का जनगणना देखें तो यहाँ पर 3,29,00,000 ये सही आंसर होगा, है ना। 3,29,00,000 अभी तक की 3.29 लाख यहाँ का जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुछ देर पहले क्षेत्रफल देखे थे 2.42% था, लेकिन यहाँ जनसंख्या पूछ रहा है कितना है। ये यूपीएससी 2006 में पूछा गया था और पूछा भी जाता है आगे भी। ऑप्शन ए है 2.72, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 3.21%, ऑप्शन डी है 3.01%। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है 2.72%। तो देखिए उधर जो क्षेत्रफल देखे थे वो था 2.42% और यहाँ पर जो जनसंख्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार वो है 2.72%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? झारखंड का पूछ रहा है 10 सालों में कितना वृद्धि किया 2010-11 से, सॉरी 2001 से लेके 2010-11 तक कितना वृद्धि किया? ऑप्शन है 20.42, ऑप्शन बी है 21.42, ऑप्शन सी है 22.42 और ऑप्शन डी है 23.42। तो इसका आंसर है दोस्तों 22.42, 22.42% की 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है झारखंड में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन ए 60.4%, ऑप्शन बी 63.04%, ऑप्शन सी 66.41% एंड ऑप्शन डी 69.04%। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये है 66.41%, 66.41%। ये अभी साक्षरता दर जो है बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 2011 की जनगणना अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.41% तो है, लेकिन झारखंड का साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सहित 32वां स्थान दिया गया है। समझे ना, बहुत खराब प्रदर्शन है। अब अगर साक्षरता दर का विवरण हम लोग देखें तो पुरुष साक्षरता दर देखिए अच्छा खासा है 76.84%, महिला साक्षरता दर जो है वो है 55.42% जो कि बहुत कम है, और ग्रामीण साक्षरता दर देखें तो 61.1% है, और नगरीय साक्षरता दर देखें तो 82.8% है। ऑब्वियस बात है नगर में ज़्यादा रहेगा 82.8%। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रांची है 76.06%, जो कि पुरुषों की साक्षरता दर के अनुसार यहाँ पर भी सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पाकुड़ है और 48.82% यहाँ का साक्षरता दर है। पाकुड़ सबसे कम, पाकुड़ सबसे ज़्यादा रांची। याद रहेगा, रांची के दृष्टिकोण से पुरुष में भी महिलाओं में भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात आप समझते होंगे, प्रति हजार महिलाओं में पुरुषों प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? ओके, पहला ऑप्शन है 929 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, दूसरा ऑप्शन है 939 महिलाएं प्रति हजार पुरुष,
949 महिलाएं प्रति हजार पुरुष या फिर 959 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। तो ये याद रखिएगा, ये आंसर जो होगा 949 जो है वो महिलाएं पाए जाते हैं झारखंड में प्रति हजार पुरुष। अगर इसमें जिला पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छा है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अच्छा आपका महिलाओं की संख्या है प्रति हजार में, वहाँ महिलाओं की संख्या प्रति हजार से ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 है तो 404 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, या फिर 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, 424 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड में निवास करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश में यह 14वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो धनबाद में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो सिमडेगा है, जहाँ पर 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। धनबाद में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं दोस्तों, ये जो धनबाद है इसका पहले वाला क्वेश्चन जो था लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मैंने बताया था पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो वो धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहता है। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको और चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे आप नए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, और झारखंड की प्रशासनिक संरचना से शुरू करते हैं दोस्तों। गुड बाय।